किसान जथेबंदियों के जो नेता हैं वो आज केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए आएंगे। जिस तरह से लगातार किसानों का संघर्ष चल रहा है एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर, उसको लेकर आज क्या रास्ता निकलता है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद डॉक्टर अमर सिंह साहब। सर, आपको लगता है जिस तरह से डल्लेवाल साहब ने मरण व्रत पे थे और उसके बाद सेंटर की तरफ से एक बार फिर बातचीत का रास्ता खोला गया, आज बातचीत की शुरुआत होगी, कोई उम्मीद लग रही है आपको? नहीं नहीं, देखो, ना तो मुझे इनसे कोई उम्मीद है, ना किसानों को, ना पंजाब को कोई उम्मीद है। जिन्होंने करना होता है, और प्रधानमंत्री जी का खुद का वादा है डबल इनकम का, एमएसपी लॉ बनाएंगे कमेटी बना के, तो वो उसके लिए चर्चा की क्या जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी जो सबसे बड़ी मांग है, अगर वो किसानों की बात मानने के लिए कोई रास्ता निकलता तो बजट में उसका प्रावधान होता, बजट के भाषण में उसका जिक्र होता। तो अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, इनकी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कोई इंटेंशन नहीं है। अभी बजट निकल के गया है, बजट के बगैर भी प्रधानमंत्री जी तो कभी भी बोल सकते हैं, उनको तो कोई ऐसा बात होती नहीं है। तो कोई भी तो उनकी इंटेंशन कहीं से नजर नहीं आ रही है। वो तो बल्कि दूसरे लॉ का वो अगेन वो तीनों कानूनों को मिक्स करके नोट सर्कुलेट किया सारी स्टेट्स को के अपने कमेंट्स दो, तो उसमें उनकी केंद्र सरकार की इंटेंशन है वही कानूनों को, सरकारी मंडी खत्म करना, प्राइवेट मंडियां एस्टेब्लिश करना, प्राइवेट मंडी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी मंडियों पे टैक्स, और धीरे धीरे सरकारी मंडियां खत्म होंगी। वो सारा कर रहे हैं, तो उनका तो कोई कोई इंटेंशन है नहीं है केंद्र सरकार की। मतलब बातचीत के लिए जो बुलाया है वो सिर्फ आई वॉश है। आई वॉश है, और सिर्फ टाइम पास करने के लिए और किसान जथेबंदियों को गुमराह करने के लिए। सर, एक सवाल, पंजाब की सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें डीएम, एसएचओ, एसडीएम सबको कहा है कि आप अपने इलाकों में सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी, यानी अधिकारियों। देखो, पिछले 3 साल ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ? ਔਰ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਮਾਂ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ नहीं करते। ये 5 महीने के बाद कैबिनेट हुआ, आपको लगता है कि दिल्ली में जो हार हुई है उसकी वजह से, अब कल ये भी चर्चा सामने आई कि कई विधायकों का ट्रस्ट नहीं है भगवंत मान पे, भगवंत मान ने कैबिनेट की मीटिंग में यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं रिप्लेस होने के लिए तैयार हूं। तो ये घबराहट दिल्ली की हार की वजह से? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ समझ आ जानी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री हालांकि अमेरिका से अब वापस लौट रहे हैं, कल फिर एक बार जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो, उनका एक जो लॉट है वो वापस आना है। क्या आपको लगता है कि कम से कम इस बार अमेरिका गए प्रधानमंत्री, वहां से वापस लौट रहे हैं, तो कम से कम बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े हुए नहीं आएंगे? देखो, ऐसा इस तरह हैगा, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਔਰ ਬੀੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ जी ने वो गल तो कही नहीं है। जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें ये बात नहीं है, भारत ने एक्सेप्ट किया कि इलीगल इमिग्रेंट है, हम वापस लेंगे, लेकिन जिन हालातों में उनको वापस लाया जा रहा है उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं। नो, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है। और वो ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਓਪੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸਓਪੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। डॉक्टर अमर सिंह साहब साफ तौर से कहते हुए कि कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री यूएस गए हैं तो कम से कम वो तस्वीरें दोबारा से देखने को नहीं मिलेगी। जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत से गए हैं वो जब वापस आएंगे तो फिर वैसी तस्वीर सामने ना आए, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।